हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं आज फिर संबंध और फलन नाम के अध्याय की कक्षा 11वीं के लिए। आप सभी बच्चों को जैसा कि पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को मुफ्त पढ़ाता है, चाहे वो आपकी स्कूल शिक्षा की कक्षा 6ठी हो चाहे 12वीं हो। और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आपके लिए लाए जा रहे हैं। आप किसी भी किताब को पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसके अलावा दूसरे किसी पब्लिकेशन की किताब पढ़ रहे हो, आपको सभी के जो सवाल हैं वो मुफ्त हल मुफ्त पढ़ाए जाते हैं। सब चीज़ें आपको मुफ्त पढ़ाई जाती है। इसके लिए आपको कहीं पर भी सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से ये खरीद लो उसके बाद नहीं। आप पूरा पढ़ेंगे, मुफ्त पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप बस कुछ मत कीजिए, इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा बिना किसी परेशानी के। आज बात करेंगे संबंध और फलन, जो कि दूसरा अध्याय है। इसके प्रश्नावली 2.2 की, मतलब 2.2। इसमें संबंध के बहुत सारे सवाल हैं। हमने संबंध चूंकि इसके पहले पढ़ा है पिछले लेक्चर में, संबंध के सारे सवाल यहाँ पर है। अच्छा, जिन बच्चों को ये लेक्चर्स नहीं मिलते हैं इजीली, वो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ आपको सीक्वेंस में सब कुछ चीजें मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। पहला सवाल है कि मान लीजिए ए नाम का एक समुच्चय है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे अवयव है ए के अंदर, ठीक है। और आर नाम का एक संबंध है जिसके अंदर x, y नाम के दो अवयव हैं। 3x माइनस वाई बराबर 0 होना चाहिए, जहां x और y दोनों के दोनों a समुच्चय से आए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो संबंध है वो a पर परिभाषित है। यहां पर दो अलग अलग समुच्चयों की आवश्यकता नहीं है, एक समुच्चय पर ही संबंध परिभाषित होगा। शुरुआत भी a से होगी, समाप्ति भी a पर होगी। और क्या होना चाहिए? 3x माइनस वाई बराबर 0, मतलब 3x बराबर y होना चाहिए। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, सबसे पहले a को लिख दो। a क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेकर अपन चले गए 14 तक। ये a है। इसके अंदर दूसरा a यहां पर भी बनाना पड़ेगा। इसके अंदर भी क्या है? वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। आपको यह बोला है कि देखो, पहला अवयव x यहां से मिलेगा, y जो है वो इस वाले a से मिलेगा। y जो है वो a का ट्रिपल है। देखो, x का ट्रिपल है, तो अगर मैं x बराबर 1 लेता हूं तो y का मान 3 आना चाहिए। x बराबर 2 लेने पर y का मान 6 आएगा, x बराबर 3 लेने पर y का मान 9, x बराबर 4 लेने पर y का मान 12, x बराबर 5 लेने पर 15 आएगा, जो कि नहीं है। इसके बाद आप कुछ भी x का मान लेंगे, इस वाले समुच्चय के अंदर y नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 लेने पर 15 आना चाहिए जो समुच्चय के अंदर है ही नहीं। 6 लेने पर 18 मिलेगा जो इसके अंदर नहीं है। तो हमारा जो संबंध है वो कुछ इस तरह से परिभाषित होगा। 1 मिला 3 से, 2 6 से, 3 9 से और 4 12 से। बस इतना सा है। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा है प्रांत, तो ए के वो समस्त अवयव जो कनेक्ट हुए हैं, या इसके जो प्रथम, इसके जितने भी कार्तीय गुणन है, क्रम गुणित है या क्रमित युग्म है, उन सभी के पहले अवयव जो हैं वो लिखे जाएंगे प्रांत के रूप में, 1 2 3 और 4। यहीं पर अगर परिसर के बारे में बातें होगी तो क्या होगा? तो परिसर कुछ नहीं, दूसरे जो अवयव हैं वो सारे के सारे परिसर कहलाएंगे। सहप्रांत क्या होगा? तो सहप्रांत पूरा का पूरा जो दूसरा वाला समुच्चय होता है, ये वाला, इस पूरे को हम सहप्रांत कहते हैं। तो ये तो a है, तो इसे सीधा सीधा a भी लिख सकते हैं कि सहप्रांत समुच्चय a के बराबर है। चाहो तो 1 से लेकर 14 तक की संख्याएं लिख दो, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 ... 14। कोई समस्या नहीं है इसमें। चलिए, तो ये हुआ प्रांत, परिसर, सहप्रांत, पहले सवाल का। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय R पर प्राकृत संख्याओं में, ठीक है, जहां x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। अच्छा देखो, अब मैं आपको बताता हूं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, मतलब इस शब्द का मतलब है कि जिस समुच्चय पर संबंध परिभाषित किया जा रहा है
वो पूरी की पूरी प्राकृत संख्या है, मतलब 1 से लेकर अनंत तक, तो ये संबंध तो अपरिमित होना चाहिए। नहीं, यहां पर कुछ और कंडीशन है। कंडीशन तो ठीक है, लेकिन अपन ये कहते हैं कि संबंध कहां से शुरुआत हुआ, तो संबंध की शुरुआत होती है प्राकृत संख्या से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे लेकर। और संबंध जाता कहां पर है, वो भी n पर जाएगा। ऐसा तो बोला नहीं सर सवाल के अंदर, बोला गया है। देखिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर संबंध परिभाषित है, इसका मतलब शुरुआत भी प्राकृत संख्या से, समाप्ति भी प्राकृत संख्या पर। लेकिन यहां पर एक बात है, बात यह है कि R नाम का एक संबंध तो दिया है जिसके अंदर x, y नाम के दो अवयव हैं, यहां x है और यहां y है, और ये जो x और y है उसमें y जो है वो x से 5 ज्यादा है, इतना भी बोला। लेकिन फिर क्या बोला कि x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो x 4 से कम अगर एक प्राकृत संख्या है तो x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। x का मान क्या क्या हो सकता है, जब बोला है कि x क्या है, x 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो x तो 1, 2 और 3 ही हो सकता है। अगर x 1 है तो y का मान 6 होना चाहिए, क्योंकि y x से 5 बड़ी है, तो y का मान 6, अगर ये 2 है तो 7, और अगर ये 3 है तो 8। तो जो संबंध है वो इस तरह से परिभाषित है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हम तो सोच रहे थे अनंत नाम का संबंध होगा, मतलब इसके अंदर अनंत अवयव होंगे, लेकिन चूंकि इन लोगों ने x को काट दिया, ये बोला कि x जो है वो 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, इसीलिए x के अंदर 3 अवयव आए, तो y के अंदर भी 3 ही अवयव आए हैं। y x से 5 ज्यादा है, सवाल में लिखा हुआ है, तो x अगर 1 है तो y 6 है, 2 है तो 7 है, 3 है तो 8 है। अब उसके बाद प्रांत और परिसर लिखना है, तो प्रांत तो ठीक है, प्रांत तो ये लिखा हुआ, संबंध से आप प्रांत परिसर दोनों लिख सकते हैं, 1, 2, 3, परिसर 6, 7, 8। चलिए, ठीक है, ए और बी, ए के अंदर 1, 2, 3, 5 और बी 4, 6, 9, ए से बी में एक संबंध है, ठीक है। x, y दो अवयव हैं, x और y का अंतर विषम है, x a से आया है, y b से आया है। इस संबंध को परिभाषित करके रोस्टर रूप में लिखना है। पहले अपन फोटो बना लेते हैं। देखिए, अंतर विषम है। विषम अंतर कब होता है, दो संख्याओं के मध्य का अंतर विषम कब होता है, अगर दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं विषम है, तो उन दोनों के मध्य जो अंतर होता है वो सम संख्या होती है। अगर दो संख्याएं सम है तो दोनों के बीच का अंतर, बड़ा कौन है छोटा कौन है फर्क नहीं पड़ता, सम संख्या होती है। अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर विषम संख्या हो रही है तो एक संख्या सम होनी चाहिए, एक विषम होनी चाहिए। मैं आपको इसका छोटा सा उदाहरण दे देता हूं पहले। जैसे मान लीजिए आपने 11 में से 7 को घटाया, आपको मिला 4। 11 और 7 दोनों विषम संख्याएं हैं, घटाने के बाद मिला 4, एक सम संख्या है, तो दो विषम संख्याओं का घटाव एक सम संख्या बनाता है। उसी तरह अगर आप दो सम संख्याओं का घटाव करेंगे तो आपको सम संख्या मिलेगी, लेकिन एक विषम संख्या में से अगर आप एक सम संख्या घटाएंगे तो आपको विषम संख्या मिलेगी। और आपको यह बोला है कि अंतर विषम होना चाहिए। अच्छा, अंतर का मतलब क्या है, जब मैं अंतर की बात करता हूं ना, तो मैं ये नहीं देखता कि 11 में से 2 जा रहे हैं या 2 में से 11 जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। धनात्मक ऋणात्मक वाला लोचा यहां पर है ही नहीं। चलिए, तो आपको बोला कि ए नाम का एक समुच्चय जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 नाम के अवयव है, बी नाम का एक समुच्चय जिसके अंदर 4, 6 और 9 नाम के अवयव है। तो ये सवाल तो बड़ा सरल है यार। देखो, ए है 1, 2, 3, 5, बी है 2, 4 और 4 तो यहां पर है 6, 9, ठीक है, 4, 6, 9।
अब आपको बोला है कि x जो है वो a से आएगा, बोला साफ साफ, y जो है वो b से आएगा, मतलब x जो है वो a का एक अवयव है, तो x का मान 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, y है वो b का अवयव है, मतलब 4 6 9 कुछ भी हो सकता है। x और y का जो अंतर है वो विषम होना चाहिए। तो देखो अगर मैं 1 और 4 का अंतर निकालता हूं तो ये एक विषम संख्या है, अगर मैं 1 और 6 का अंतर निकालता हूं तो 5 आता है जो कि एक विषम संख्या है, 1 और 9 का अंतर 8 आता है जो कि सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। 2 और 4 का अंतर सम संख्या, 2 और 6 का अंतर सम संख्या, 2 और 9 का अंतर विषम संख्या 7 आता है, 3 और 4 का अंतर 1 आएगा सम संख्या, 3 और 6 का अंतर 3 आएगा विषम संख्या, 3 और 9 का अंतर 6 आएगा सम संख्या, हमें नहीं चाहिए। 5 और 4 का अंतर 1 आएगा, 6 और 5 का अंतर भी 1 आएगा, 5 और 9 का अंतर 4 आएगा जो कि सम संख्या नहीं है। तो ये आपका समुच्चय हो चुका। सीधा सीधा आपको ऐसा लिखना है कि इसके अंदर क्या क्या आपको मिला है। तो आपको एक जुड़ा है 4 और 6 से, तो 1 जुड़ा 4 से, 1 जुड़ा 6 से, 2 सिर्फ और सिर्फ 9 से कनेक्ट हुआ है, 3 4 और 6 दोनों से जुड़ा है, तो 3 4 3 6, उसके बाद 5 4 और 5 6, तो ये हो गया आपका संबंध। अब इसमें प्रांत परिसर बोला नहीं है, चाहो तो लिख दो, एक लाइन लगेगा, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यार संबंध की जो कहानी है ना वो इतनी है, मतलब सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन ऐसे ही सवाल आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके, आकृति 2.7 ये आपकी किताब में है। मैं समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है, इस संबंध को समुच्चय निर्माण में रोस्टर में लिखिए, इसके प्रांत तथा परिसर क्या है। तो प्रांत, अपन नीचे से सवाल को सॉल्व करते हैं। प्रांत इस समुच्चय के वो अवयव जो जुड़े हैं 5 6 7। परिसर इस समुच्चय के वो अवयव जो कि जुड़े हैं, तो 3 4 और 5। अच्छा, सहप्रांत क्या है? सहप्रांत के अंदर भी 3 4 और 5 रहेगा। ये एक स्पेशल केस है जहां परिसर और सहप्रांत बराबर है। कक्षा 12वीं में जरूरत पड़ती है इस चीज की, ठीक है। ओके, चलिए पहले उसके बाद दूसरे सवाल को हल करते हैं। रोस्टर विधि में इसको लिखो। तो रोस्टर विधि में हमने एक संबंध लिखा जो कि गया P से Q तक। P और Q हमारी आंख के सामने लिखे हुए संबंध है। P से Q तक गया, 5 जुड़ा है 3 से, जुड़ गया 5 3 से, 6 जुड़ा है 4 से, जुड़ गया 6 4 से, 7 जुड़ा है 5 से, ठीक है। अब इसको लिखना है समुच्चय निर्माण में। तो समुच्चय निर्माण में लिखने की थोड़ी समस्या हो जाएगी। अच्छा, समुच्चय निर्माण लिखने में समस्या क्यों होती है पहले बताओ? वो इसलिए होती है क्योंकि जिस नियम से लिखा जाता है वो नियम हमें पता नहीं चलता है ना। समुच्चय निर्माण में आप क्या लिखोगे? आप सबसे पहले तो ये लिख दोगे कि R एक संबंध है जो P से Q गया है। कुछ चीजें रटने की है। x, y नाम का एक अवयव होगा। x कहां से आएगा? x आएगा P से। y कहां से जाएगा? y आएगा Q से। इतना तो रट लो, सब में आएगा काम। अब ये x और y में क्या संबंध यहां आपको दिख रहा है, यह जरूरी है। देखो, x का मान 5 है तो y का मान 3 है, मतलब 2 कम। x का मान 6 है तो y का मान 4 है, फिर 2 कम। x का मान 7 है तो y का मान 5 है, फिर 2 कम। तो लिख दिया मैंने सीधा सीधा। क्या लिख दिया कि y जो है वो x में 2 घटाने पर आ जाता है। खत्म, देख लो फटाफट। तो भाई साहब y बराबर x माइनस 2, क्योंकि x में से 2 कम करने पर y आ जाते हैं। अगर y आ जाते हैं तो हम बढ़ जाते हैं आगे, आगे ही आगे बढ़ाए जा कदम। मान लीजिए कि a, ओके, और मान लीजिए कि r a पर एक संबंध है, ठीक है। ओके, यहां पर समस्या थोड़ी सी अजीब है। अजीब ऐसी है कि संबंध इस तरह से परिभाषित किया। देखो, पहले अगर आप लोग चीज को समझ गए, मैं आपको गणित को हल करने का एक छोटा सा बढ़िया सा टेक्निक बताता हूं, मतलब किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। अगर आपको गणित को हल करना है तो एक डॉक्टर को देखो सबसे पहले। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आपने डॉक्टर को अपनी समस्या बताई, डॉक्टर ने बड़े ध्यान से आपकी समस्या सुनी,
मतलब आपने बहुत ही कम ऐसे डॉक्टर देखे होंगे जो आपकी प्रॉब्लम को ध्यान से नहीं सुनते। जो नहीं सुनते वो आपकी, मतलब बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो शक्ल देख के समझ जाते हैं कि आदमी को बीमारी लगभग क्या है। तो डॉक्टर ने आपकी समस्या को बड़े ध्यान से सुना, उसके बाद जो ज्ञान उनके पास था उसके आधार पे आपको दवाई दी और आपका जो समाधान है वो किया। गणित में भी वैसे ही है, आपने पहले सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ा, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं। प्रॉब्लम आपके पास आई, आपने प्रॉब्लम को बड़ी ध्यान से पढ़ा, उसके बाद आपके पास जो ज्ञान है, अब जरूरी नहीं है कि सबके पास इस सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक हो, नहीं हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी। लेकिन जो आपके पास ज्ञान है उसके आधार पे आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहली स्टेप तो है बड़े ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ना सवाल को आधा हल कर देता है, ऐसा होता है बॉस, है ना, मजाक की बात नहीं है। तो मान लीजिए कि ए नाम का एक समुच्चय है, ठीक है, और मान लीजिए कि आर ए पर एक संबंध परिभाषित है। अब आर क्या है उसको बाद में देखते हैं, लेकिन पहले ए समुच्चय से ए समुच्चय पर संबंध बनाने के लिए मैंने ऐसे दो ए समुच्चय बना लिए। ये ए है तो ये भी ए है, और ए से ए जाने में मुझे 1 2 3 4 और 6, यहां पर भी 1 2 3 4 और 6 लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये बोला है संबंध में कि ए बी, ठीक है, ए बी समुच्चय ए से लिया गया है। अब ए बी लिखा है ना, तो जो पहले वाला जो ए लिखा है स्मॉल ए, वो यहां से लिया जाएगा, स्मॉल बी यहां से आएगा, है ना। संख्या ए बी को यथावत विभाजित करती है, मतलब इधर जो संख्याएं लिखी है वो इनमें से किस किस संख्याओं को यथावत विभाजित करती है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, एक एक को हमेशा विभाजित करता है, एक 2 को, एक 3 को, एक 4 को और एक 6 को। एक तो सभी को विभाजित करता है ना, कर दिया। दूसरा बात करते हैं अगली 2 के बारे में। क्या 2 1 को यथावत विभाजित करता है? नहीं। 2 2 को विभाजित करता है? करता है। क्या 2 3 को विभाजित करता है? नहीं। क्या 2 4 को विभाजित करता है? करता है। क्या 2 6 को विभाजित भी करता है? करता है। 3 ना 1 को विभाजित करता है ना 2 को करता है, 3 6 को कर सकता है और 3 को कर सकता है, तो 3 3 और 3 6। उसके बाद 4। अच्छा, थोड़ा सा अब मुझे लग रहा है कि शायद ये आप लोगों के लिए थोड़ा दिखने में खतरनाक हो जाएगा, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा 1 बाय 1 इन चीज़ों को अपन समझने की कोशिश करते हैं ना, मतलब एक एक करके चीज़ें सॉल्व करेंगे। चलो, तो देखना क्या होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर को बनाने की। रोस्टर रूप में लिखना है, पहले बोला गया है, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ चीजों में ना आप ये वैसे समुच्चय निर्माण में आपको दिया गया है, जो संबंध दिया है वो समुच्चय निर्माण में दिया गया है। अब आपको इसको लिखना है रोस्टर रूप में, तो 1 1 को विभाजित करता है, 2 को करता है, 3 को करता है, 4 को करता है, 6 को करता है, 5 है नहीं यहां पे, ध्यान से देख लो। 1 1 1 2 1 3, उसके बाद 1 4 और 1 6। आफ्टर दैट इसको हटा दे थोड़ा सा ताकि साफ सुथरा रहे। 2, तो 2 सिर्फ 2 को विभाजित करता है ना, 1 को नहीं करता। 4 को करेगा और 6 को करेगा, तो हमने लिखा 2 जो है वो 2 को विभाजित करेगा, हाँ, 2 4 को विभाजित करेगा और 2 6 को विभाजित करेगा। उसके बाद 3, तो 3 3 को विभाजित करेगा और 6 को विभाजित करेगा। 3 ना तो 1 को, 2 को और 4 को विभाजित पूरी तरह से नहीं कर सकता, तो 3 3, उसके बाद 3 6, 4 को विभाजित करेगा, सीधी बात है, और किसी को नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद 4 4, 6 सिर्फ 6 को विभाजित करेगा, बाकी किसी को नहीं कर सकता। मतलब कोई भी संख्या उससे छोटी संख्या को यथावत विभाजित नहीं कर सकती, तो ये संबंध है। प्रांत देखोगे ध्यान से, मतलब ये तो हो चुका रोस्टर रूप में। अब अगर दूसरा सवाल है कि प्रांत क्या होगा आर का, तो सिंपल है। अच्छा, प्रांत को अंग्रेजी में डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेन। और परिसर को रेंज कहा जाता है। तो प्रांत के बारे में, तो जो जो भी समुच्चय इन क्रमिक युग्म के पहले अवयव है, 1
2 भी अवेलेबल है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है, और परिसर में भी ये दोनों चीजें आ जाएगी। 1 2 3 4 और 6। दूसरे अवयव जो जो अलग अलग तरह के सबको लिख दो। प्रांत परिसर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। सह प्रांत और परिसर बराबर है क्या? सह प्रांत क्या है? 1 2 3 6, 1 2 3 4 6, परिसर भी 1 2 3 4 6, तो सह प्रांत और परिसर बराबर है। अब सह प्रांत और परिसर को बराबर है या नहीं है ये देखने की प्रैक्टिस डाल लो अभी से। मैं एक बात बोल रहा हूं, देखो जो जो मैं बोल रहा हूं ना उतना उतना करते जाओ, मतलब जो मैं बोलते जा रहा हूं ना उस पर ध्यान देते जाओ, क्योंकि 11वीं 12वीं को अगर एक साथ पढ़ना है, कंबाइनली पढ़ना है, तो 11वीं की बहुत सारी चीजें 12वीं तक याद रखनी है। हम जो पढ़ रहे हैं 11वीं मतलब मुझे भी पता है कि बहुत सारी जगहों पर 11वीं स्कूल बहुत सीरियसली नहीं होता। जैसे बच्चों को 12वीं में पढ़ना है, 11वीं में वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, लेकिन जब 12वीं में जाते हैं तो 11वीं की याद आती है, कमी खलती है। और बात अगर मैथ सब्जेक्ट की हो तो बहुत ज़्यादा। खैर बाकी आपकी मर्जी। आर एक संबंध है। अब ये एक नई तरह से संबंध इनने परिभाषित किया, देखना ये थोड़ा अलग, मतलब कुछ तो भी करके ना एक चीज को अलग अलग तरीके से घुमा के बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वो ऐसे बोला जाता है कि आर एक संबंध है, हमने कहा है, हमको आदत पड़ गई एक्स वाई की, हमने कहा हाँ बिल्कुल पड़ गई। यहां एक्स वाई की जगह उन्होंने एक्स प्लस 5 लिख दिया। और ये क्या था सर? x क्या है? तो x हो सकता है 0 1 2 3 4 और 5 का। अब ये तो संबंध यहां तो y है ही नहीं, दूसरा अवयव y होता है, तो y की जगह क्या लिखा है? x प्लस 5। तो अगर मैं इसको, इस संबंध को ऐसे भी लिख दूं तो शायद किसी को परेशानी नहीं होगी। x और y, अच्छा y क्या है? y है x प्लस 5 के बराबर। हाँ ये तो ठीक है। x क्या है? तो x का मान 0 से लेकर 1 2 3 4 और 5 हो सकता है। ये संबंध को हमने फिर से परिभाषित कर लिया। ये x प्लस 5 देखने की हमारी आदत नहीं है, जो आदत थी हम उसमें ले आए। अब उसके बाद x, y नाम के दो अवयव है, y x से 5 ज्यादा है और x का मान 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो अगर x का मान 0 है, अगर x का मान 0 है तो y का मान 5 होना चाहिए। अगर x का मान 1 है तो 6 होना चाहिए, 2 है तो 7 होना चाहिए, 3 है तो 8 होना चाहिए, 4 है तो 9 होना चाहिए और 5 है तो 10 होना चाहिए। ये रहा आपका संबंध। प्रांत और परिसर लिखना है, ये हम लोग नहीं करेंगे। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मतलब बार बार अगर एक ही सवाल तुम लोग हल कराओगे तो हम लोग भी बोर हो जाएंगे, पर क्या करें, है ना? बोलते ना पापी पेट का सवाल है, ऐसे बोलना चाहिए, पापी नंबर का सवाल है। ओके परिसर सरल है भाई, बहुत सरल है चीजें। परिसर मतलब जो जो दूसरे अवयव है, 5 6 7 8 9 10, तो 5 6 7 8 9 10 डन है क्या? है ना? अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा एक कमेंट है ना, कमेंट सेक्शन में आपको एक बात लिखनी है कि आप लोगों का कक्षा 12वीं को लेके कितना टारगेट है, मतलब 12वीं में आप कितने प्रतिशत नंबर लाना चाहते हो। जेन्युइनली, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जमीन पे चल रहा हूं और मेरे सपने जो कबूतर उड़ रहा है उससे हाथ मिलाने के, नहीं, मतलब अगर जो मेरी कंडीशन है उसके हिसाब से मैं 12वीं में कितने प्रतिशत लाने की सोच सकता हूं, आपको ये कमेंट करनी है। अगर लेक्चर में सीरियस हो तो चाहो तो 100% लिख दो, भले अपने 10वीं में 60% आए हो, वो मुश्किल हो जाता है, कठिन नहीं, इम्पॉसिबल तो कुछ दुनिया में है ही नहीं। चलो ठीक है, वही देखो यार, बेसिकली सवाल वही ऐसा कैसा ही है कि r जो है x और x क्यूब के मध्य संबंध है, मतलब अभी y क्या हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा, है ना? x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, तो देखो सीधी सीधी बात है, इसको ऐसा करके लिख दिया x, y, जहां पर y x का क्यूब है
और x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, तो 10 से कम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? यही है ना? एक तो अभाज्य होती नहीं है, 2 है, 2 इकलौती संख्या है जो समबाहु और अभाज्य है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 और 9 भी नहीं है। तो x का मान अगर 2 है तो y का मान कितना? 2 की घात 3 मतलब 8। अगर x का मान 3 है तो y का मान 3 की घात 3 मतलब 27। अगर x का मान 5 है तो y का मान 125, 5 की घात 3। अगर x का मान 7 है तो शायद ये 343 आता है ना? 7 49 गुणा 7 करके देख लो, 7 नाम 63, 6, हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो 7 की घात 3, सीधी सीधी बात है, कोई संबंध नहीं है। इसको रोस्टर रूप में लिखना था, प्रांत परिसर पूछा नहीं है और हम अब लिखेंगे भी नहीं। बार बार एक ही सवाल को हल करना, मतलब एक ही तरह के सवाल को हल करना परेशान कर देता है। डन है यार, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब तो। ओके, मान लीजिए a x y z और b a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात करनी हो। ये सवाल तो बड़ा सिंपल है। a के अंदर कितने अवयव? तो सर a के अंदर 3 अवयव। b के अंदर कितने अवयव? तो b के अंदर 2 अवयव। तो a और b के कार्तीय गुणन में कितने अवयव? तो 6 अवयव, 2 गुणा 3। तो संबंधों की संख्या कितनी? तो संबंधों की संख्या 2 की घात 6। इतनी सी है ये कहानी बस। चलिए यार, 2 की घात 6 मतलब 64, 64। मान लीजिए R Z पर, Z मतलब सारे पूर्णांकों पर, ठीक है, एक संबंध है। a, b 2 संख्या है, a और b दोनों पूर्णांक हैं, a माइनस b एक पूर्णांक है। आपसे ये पूछा है पूर्णांक कितने? अनंत है, मतलब जिस संबंध जहां से शुरू हुआ वो भी अनंत है, जहां पे खत्म होगा वो भी एक अनंत समुच्चय है। R के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसा बोला यार कि a, b नाम की 2 संख्याएं हैं जो पूर्णांक है। z का मतलब क्या है? पूर्णांक। और संबंध का मतलब क्या है कि a में से b घटाने पर आपको एक पूर्णांक मिलना चाहिए। तो एक छोटी सी बात होती है कि 2 पूर्णांकों में से अगर आप 2 पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो आपको पूर्णांक मिलता है, 2 पूर्णांकों को घटाते हैं तो भी आपको पूर्णांक मिलता है। इसका मतलब है कि अगर a और b 2 पूर्णांक है तो किसी भी 2 पूर्णांक के लिए उनका अंतर जो है, जो उनका घटाव है, वो हमेशा एक पूर्णांक होगा। मतलब ये तो सारे a और सारे b के लिए सही होगा। अगर ये सारे a और सारे b के लिए सही है तो प्रांत क्या होगा? a का मान कुछ भी रखो, a का मान क्या रख सकते हैं? पूर्णांक। तो यहां पर प्रांत पूर्णांक है, समस्त पूर्णांक। परिसर क्या है? वो भी पूर्णांक है, मतलब z है। इतनी सी बात है। 2 पूर्णांकों का अंतर हमेशा पूर्णांक होता है और 2 पूर्णांकों के अंतर से आप कोई भी तीसरा पूर्णांक बना सकते हैं। चलिए, तो यार जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके स्कूल की शिक्षा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, जिस भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, आपके स्कूल की शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स आपको समस्त चीज़ें मुफ्त में पढ़ाता है। चाहे आप 6ठी से कक्षा में हो या 12वीं कक्षा में हो, इनके बीच की किसी भी कक्षा में हो। और ऐसा करने के लिए आपको कुछ नहीं देना होता, ना तो आपको किसी को कोई सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने हैं, ना आपसे कोई बोलने वाला है। हाँ, एक चीज़ छोटी सी करनी होती है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जिसके पैसे नहीं लगते। खैर, बातें तो ये है, हम लोग मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। ये जरूर कर देना, अपने दोस्त को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ठीक है, वरना कृपा अटक भी सकती है। खैर कोई बात नहीं, आप सभी से मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। धन्यवाद।